जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन कैंपस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज में पढ़ना है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में पढ़ना है कि एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है, दो अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है, तीन अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है, और दो संख्याओं के बीच के संख्याएं कितनी होती है। ये चीज हमें इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है। तो एक अंक की कुल संख्याएं 9 होती हैं। कितनी होती हैं? तो 9 होती हैं। दो अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 90 होती हैं। तीन अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? तो 900 होती हैं। लेकिन ये तो क्लियर है कि होती हैं, लेकिन ये कैसे होती है, क्यों होती हैं, ये भी हमें देखना है। क्योंकि यदि पूछ दिया जाए कि 20 अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, तो ये भी ठीक इसी फार्मूले से ज्ञात होगा जिस फार्मूले से हम इसको ज्ञात किए, ठीक है। तो सबसे शार्ट इसका ट्रिक है कि 9 तो सब में रहेगा। यदि एक अंक की संख्या पूछ दिया जाए तो एक अंक की संख्या में क्या हो जाएगा? केवल 9 होगा। और दो अंक की संख्या पूछ दिया जाए तो 9 के बाद एक 0 होगा। तीन अंक की संख्या पूछ दिया जाए तो 9 के बाद 2 0 होगा। यानी 9 सब में रहेगा, और जितने अंक की संख्या पूछी जा रही है उसमें से एक घटाकर जितनी संख्याएं आ रही है उतना 0 हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्लियर है? अब देख लिया जाए कि क्या एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है? तो 9 होती है। अब देख लिया जाए कि 9 हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देख लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें काउंट किया जाए इसको तो कुल संख्या कितनी है? 9 है। अब इसकी अगली जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। लेकिन 10 जो है कि 2 अंक वाली संख्या हो रही है, और हमें ज्ञात करना है केवल 1 अंक वाली संख्या। तो 1 अंक वाली संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है। तो 2 अंक वाली जो संख्या होती है तो 10 से लेकर और 99 तक होती है। कितनी होती है? 10 से लेकर और 99 तक होती है। तो अब बताइए कि 10 से लेकर और 99 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं? तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 99 है, लेकिन यहाँ पे 10 से स्टार्ट हुआ है, 1 से और 9 तक संख्याएं नहीं है। इसका मतलब कि लास्ट वाली संख्या में से यानी 99 में से हमें माइनस कर देना है। कितना? 9। अब 99 से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार यदि हम पूछे कि 3 अंक की कुल संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि 1 अंक की कुल संख्या 9 होती है, 2 अंक की कुल संख्या 90 होती है। तो ठीक इसी प्रकार 3 अंक की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। और यदि पूछ लिया जाए कि 5 अंकों की कुल संख्या यदि पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 9 को हम लिख लेंगे। इसके साथ साथ हम 5 अंक का पूछा गया है तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4। अब 4 जीरो यहाँ पे बढ़ा देते हैं। कितना जीरो? तो 4 जीरो बढ़ा देते हैं तो कितना हो गया? 90,000। यानी कि 5 अंक की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 90,000 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? अब इसी के साथ साथ ये देख लिया जाए यदि 2 संख्या दी हुई है तो उन दोनों के बीच की संख्या कितनी होती है। यदि हम बोल दें कि 200 और 300 के बीच की कुल संख्या कितनी है? 200 और 300 के बीच की कुल संख्या कितनी है? तो ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम देख लें। देख लिया जाए क्या बोला है? 200 और 300 के बीच की कुल संख्या
कुल संख्या। तो अब देख लेते हैं, तो यदि बीच की संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए, बीच की संख्या पूछी जाए, तो लास्ट वाली संख्या में से हम फर्स्ट वाली संख्या को माइनस करते हैं और इसमें क्या करते हैं कि ये तो उसमें से भी माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं कि लास्ट वाली संख्या में से फर्स्ट वाली संख्या को सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी 300 में से हम क्या करेंगे, 200 को माइनस कर देंगे। माइनस हो गया, कितना हुआ, 100। कितना हो गया, 100 हो गया। लेकिन यदि बीच की संख्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बीच की संख्या पूछा जाए, इसका मतलब कि इसमें से भी एक माइनस करेंगे। कितना हो गया, तो 99 हो गया। यानी 200 और 300 के बीच यदि कुल संख्या पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। इसको तो काउंट करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन एक छोटी सी संख्या ले ली जाए और उसी से काउंट कर लिया जाए कि क्या जो इसका आंसर आ रहा है कि सही है कि नहीं है। इसके साथ साथ यदि मान लीजिए बीच के जगह यदि ये कहा जाए 200 और 300 तक, 200 से 300 तक कुल संख्या कितनी होगी, तो उसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट संख्या में से हम फर्स्ट संख्या को माइनस करते हैं और उसमें एक ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं। देख लिया जाए इसको, एक छोटी सी संख्या लेते हैं। यदि दिया जाए कि 10 और 20 के बीच कुल संख्या, 10 और 20 के बीच कुल संख्या पूछा जाए तो हम क्या बोले हैं, 20 में से हम 10 घटा देंगे। कितना हुआ, 10। और बीच पूछा है, यदि बीच पूछा है इसका मतलब कि क्या होता है, इसमें से भी हम एक घटा देंगे। कितना हुआ, यानी यहां देख लीजिए 10 में से एक घटाएंगे तो हो गया 9। यानी 10 और 20 के बीच की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10 और 20 के 9, तो यहां पे 10 को भी छोड़ देंगे और 20 को भी छोड़ देंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इतना ही होगा ना। अब इसको काउंट कर लिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल संख्या कितनी हुई, 9 हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ यदि ये दे दिया जाए कि 10 से 20 तक के कुल कितनी संख्याएं होंगी, 10 से लेकर और 20 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो इसमें हम क्या बोले हैं कि एक ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। क्या बोले, 10 से 20 तक कुल संख्या, 10 से 20 तक कुल संख्या यदि पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट में से हम फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लास्ट से हम फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो लास्ट वाली संख्या कितनी है, 20 है। फर्स्ट वाली संख्या कितनी है, 10 है, तो इसमें माइनस कर दिए। कितना हो गया, 10। लेकिन ध्यान यहां पे देना है कि 10 से 20 तक पूछा है, 20 नहीं पूछा है। यदि तक पूछा है इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, 10 में एक ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 11। कितनी संख्याएं हो गई, 11 संख्याएं हो गई। क्लियर है। अब इसको भी देख लेते हैं, क्या बोले 10 से 20 तक, तो 10 भी हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसको काउंट कर लिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुल संख्याएं कितनी हो गई, 11 हो गई। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 3 अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, या 10 अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। यदि पूछ दिया जाए कि 10 अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 9 लिखना है
और 10 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 9। तो यहाँ पे 9 जीरो बढ़ा दो, कितनी हो गई, यानी कि क्या हो गई 10 अंक की कुल संख्या हो गई। क्लियर है। इसी प्रकार यदि पूछ दिया जाए कि 5 अंक की कुल संख्या, तो 5 अंक की कुल संख्या 9 लिख लिया और 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। तो 4 जीरो बढ़ा दीजिए। 4 अंक की कुल संख्या पूछा जाए तो 9 और 4 में से घटाएंगे यानी 3 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, ये कितनी हो जाएगी, ये 4 अंक की कुल संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है। अब जो है बीच वाली संख्या भी आपको पता हो गया कि 2 अंकों की यानी 2 संख्याओं के बीच की संख्या कितनी होती है, ये 2 संख्याओं तक की संख्याएं कितनी होती हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और जो है एग्जाम्पल देख लिया जाए इसका। चलिए देखा जाए कि 500 से 1000 तक कुल संख्या कितनी है, यानी 500 से 1000 तक कुल संख्या कितनी है। तो इसमें हमें क्या करना है कि तक पूछा है, ये ध्यान देना है कि क्या पूछा है, तक पूछा है। तो 1000 माइनस 500, 1000 में से 500 घटाएंगे तो कितना होगा 500 होगा, कितना होगा 500 होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि बीच नहीं पूछा है, क्या पूछा है, तक पूछा है। यदि तक पूछा है इसका मतलब कुल संख्या कितनी हो जाएगी कि 500 प्लस 1 कितना हो जाएगा 501, यानी 500 से 1000 तक कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 501 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 501 हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये पूछ दिया जाए कि 500 और 1000 के बीच, 1000 के बीच कुल संख्या, यानी ये पूछ दिया जाए कि 500 और 1000 के बीच कुल संख्या कितनी हो गई। तो इसी में से भी ये तो यही रहेगा कि लास्ट में से हम फर्स्ट को घटाएंगे, लेकिन जितना अंतर आया है, जितना डिफरेंट आया है उसमें से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 500 और -1 कितना हो जाएगा 499, कितना हो गया 499 हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पे एक बेल आइकन होगा, यानी एक घंटी का निशान होगा, उस घंटी के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।